हेलो फ्रेंड्स, आज हम नटशल में देखेंगे शेरनी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी शुरू होती है मध्य प्रदेश के जंगलों से, जहां फॉरेस्ट ऑफिसर टाइगर की मूवमेंट ट्रैक करने के लिए कैमरेज लगा रहे होते हैं। और तभी एंट्री होती है विद्या बालन की, जो फिल्म में डीएफओ विद्या का किरदार निभा रही हैं, जिसे 6 साल डेस्क जॉब के बाद वहां फील्ड वर्क के लिए भेजा गया है। और वो कहती है कि वाटरिंग होल सूखे पड़े हैं, आखिर ठेकेदार कर क्या रहा है। इस पर सब उसे बताते हैं कि ठेकेदार एमएलए जीके सिंह का साला है, वो हमारी कुछ नहीं सुनता, एक बार आप बोल के देख लीजिए। वहीं अगले दिन ठेकेदार मनीष को बुलाया जाता है वाटरिंग होल्स के सिलसिले में बात करने के लिए। और वो कहता है कि जीजा जी के चुनाव प्रसार में सारा टाइम निकल जाता है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा। पर तभी वहाँ बंसल यानी कि ब्रिजेंद्र काला आ जाता है और वो मनीष को लेकर चला जाता है। और विद्या काफ़ी फ्रस्ट्रेट होती है और अपने पति से फ़ोन करके कहती है कि यहाँ कुछ भी हो रहा है, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। इस पर उसका हस्बैंड पवन बोलता है कि कोरोना की वजह से मेरी जॉब ठीक नहीं चल रही, तो तुम बस वहाँ अपने काम से काम रखो और जॉब छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। वहीं विद्या को कॉल आता है कि टाइगर ने एक जानवर पर हमला कर दिया है, पर किस टाइगर ने ये हमला किया है उसकी पहचान करने के लिए डीएनए सैंपलिंग की ज़रूरत होती है। और बंसल नूरानी यानी कि विजय राज को कहता है ये काम करने के लिए। नूरानी पास के कॉलेज में जूलॉजी का टीचर रहता है। वहाँ नूरानी कहता है कि टाइगर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए गांव में एक प्रोग्राम रखना चाहिए। उस प्रोग्राम में नूरानी काफ़ी फैक्ट्स और तरीके बताता है टाइगर्स के बारे में। पर तभी वहाँ चुनाव का प्रसार करने के लिए विधायक जीके सिंह और बंसल आ जाते हैं और टाइगर छोड़ चुनावी जुमलों की बातें होने लगती हैं। वहीं अगले सीन में एक आदमी अपनी बकरियां जंगल में चरा रहा होता है, पर तभी टाइगर उस पर हमला कर देता है और वो मर जाता है। जब वहां विद्या और बाकी ऑफिसर्स पहुंचते हैं तो विधायक जीके सिंह का भाई पीके सिंह उन सबको बॉडी उठाने नहीं दे रहा होता और ना ही डीएनए सैंपलिंग करने दे रहा होता है। पर विद्या के समझाने पर वो मान जाता है और विद्या कहती है कि सारे ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे, आप चिंता ना करें। फिर विद्या और उसकी टीम टाइगर को पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगाते हैं। वहीं पीके सिंह बंसल के पास 2 हंटर्स लेकर जाता है ताकि वो टाइगर्स को मार सकें, पर बंसल इस बात की इजाज़त नहीं देता। वहाँ पीके उसे धमकी देता है कि अगर मामला हाथ से निकल गया ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वहीं विद्या जाती है गांव में लोगों को ये समझाने के लिए कि वो कुछ दिनों तक जंगलों में ना जाए। वहाँ ज्योति यानी कि संपा मंडल बताती है कि हम जहाँ अपने जानवर चराते थे वहाँ तो आपके डिपार्टमेंट ने सागौन के पेड़ लगवा दिए, हमारा जाना मना हो गया, अब हम अपने मवेशी लेकर कहाँ जाएंगे। इस पर विद्या उसे बोलती है कि हम इस बारे में कुछ करते हैं। वहीं हमला करने वाली टाइगर की पहचान हो जाती है कि वो शेरनी T12 है। वहाँ बंसल विद्या के पूछने पर बताता है कि हर साल 1 लाख पेड़ लगाने के आदेश मिलते हैं। हमारे पास वही एक उपजाऊ जमीन थी तो हमने पेड़ वहाँ लगा दिए, आखिर पेड़ तो लगाने ही पड़ेंगे ना। वही T12 ट्रैप में फंसती नहीं, तो फिर से एक ट्रैप लगाया जाता है T12 को ट्रैंकुलाइजर मारने के लिए। T12 आ भी रही होती है, लेकिन तभी जीके सिंह अपनी पलटन लेकर T12 को मारने के लिए आ जाता है और वो एक बार फिर से भाग जाती है। अगले दिन रंजन राजहंस उर्फ पिंटू भैया यानी कि शरद सक्सेना वहाँ विद्या से मिलने आता है और उसे बोलता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है टाइगर के शिकार का। लेकिन विद्या उसे मना कर देती है। अगले दिन ऑफिस में पार्टी होती है जहाँ ऑफिसर नांगिया यानी कि नीरज खत्री आता है, जिसकी केस स्टडी फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है और उसका अभी अभी प्रमोशन भी हुआ रहता है। और विद्या नांगिया की काफ़ी रिस्पेक्ट भी करती है। वहीं उधर जंगल में लकड़ी लेने गई एक औरत पर टाइग्रेस फिर से हमला कर देती है और पीके और उसके आदमी इस बात से काफ़ी गुस्सा होते हैं और बंसल के ऑफिस में घुसकर उसे डराते हैं। तब ऑफिसर्स एक कैंप लगाते हैं जंगल में टाइगर्स की मूवमेंट को रजिस्टर करने के लिए, ताकि उसे पकड़कर दूसरे जंगल में छोड़ा जा सके। वहीं आते हैं पिंटू भैया और बंसल उसे भी टीम में शामिल कर लेता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये चेतावनी दी जाती है कि अगले 48 घंटे तक कोई खेतों में और जंगलों में ना जाए। पर वहीं वहाँ जमींदार आता है
और कहता है कि मेरी 80 एकड़ ज़मीन है, मेरे मजदूरों को भड़काओ मत, सबको काम पर आना है। वहीं अगले दिन पिंटू भैया को टाइगर दिखता है और वो उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी एक ऑफिसर उसके निशाने को हटा देता है। इस पर पिंटू भैया काफ़ी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा है या तुम्हें। इस पर वो बोलता है कि ये T12 नहीं है बल्कि पाशा है, आप गलत टाइगर मार रहे हैं। उधर जीके सिंह पिंटू भैया को गांव में इंट्रोड्यूस कराते हैं और वहीं पीके सिंह जीके सिंह की बुराई कर रहा होता है। ले देकर सब टाइगर के नाम पर अपना चुनावी उल्लू सीधा करना चाहते हैं और इसी बीच चुनावी प्रचार प्रसार जोर शोर से चलने लगता है। फॉरेस्ट टीम को पता चलता है कि T12 खुद ही जंगलों की ओर जा रही है, जो कि एक अच्छी बात रहती है। वहीं कैमरे में दिखता है कि T12 के 2 बच्चे भी हैं और पिंटू भैया रात में T12 का शिकार करने के लिए इल्लीगली जंगल में घुस जाते हैं। पर वहीं आती है विद्या और उसकी टीम और उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। नूरानी ये सारी रिपोर्ट और प्रूफ लेकर कमिटी को भेजने की बात कर रहा होता है ताकि पिंटू पर कार्रवाई हो सके, पर विद्या कहती है कि इन सब में बहुत टाइम जाएगा, मैं एक बार नांगिया सर से बात कर लेती हूँ। और नांगिया विद्या को कहता है कि रिपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सब मिले हुए हैं, तुम चिंता मत करो, पिंटू कल सुबह तक वहाँ से चला जाएगा। और सुबह सुबह पिंटू वहाँ से चला भी जाता है और टीम दोबारा T12 की मूवमेंट ट्रैक करने में लग जाती है। वहीं उधर विद्या का पति, सास और माँ सरप्राइज विजिट के लिए आते हैं। वहाँ T12 जंगल की तरफ बढ़ तो रही होती है, लेकिन उसके रास्ते में एक बाधा खड़ी रहती है, वो रहती है कॉपर की खदान। तो आखिर वो जंगल की तरफ जाएगी कैसे? अब लोगों के पास केवल एक ही सॉल्यूशन रहता है, उसको ट्रैंकुलाइजर मारकर उसे पकड़ें और उस जंगल में छोड़ दें। अगली रात विद्या और उसका परिवार नूरानी के यहाँ डिनर पर जाते हैं और विद्या को वहाँ पता चलता है कि नूरानी और उसकी फैमिली 1-2 महीनों में मुंबई चले जाएंगे। तभी विद्या को फ़ोन आता है कि जंगल में एक और आदमी पर हमला हो गया है और पी के गाँव वालों को भड़का रहा है। नूरानी विद्या को बताता है कि ये टाइगर नहीं बल्कि भालू का हमला है, पर तभी जीके सिंह और उसके आदमी वहाँ आ जाते हैं और दोनों गुटों में भिड़ंत हो जाती है और अगले दिन मामला मीडिया तक पहुँच जाता है। तभी बंसल वहाँ नांगिया, नेताजी और पिंटू भैया के साथ आता है और नेताजी ये बोलते हैं कि ये ऑपरेशन अब मेरे करीबी पिंटू भैया लीड करेंगे। वहाँ विद्या बोलती है कि लास्ट अटैक भालू का था, हमारे पास सबूत भी हैं। इस पर वो कहता है कि अगर 10 में से 6 लोग कह रहे हैं कि अटैक टाइगर ने किया था, तो मतलब अटैक टाइगर ने किया था। मुझे चुनाव के प्रचार में लगना है और इस टाइगर का नाटक जल्द ही खत्म करो। और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं उधर विद्या की टीम गांव वालों को जाकर कहती है कि जैसे ही कोई टाइगर दिखे हमें बताइए। उधर पिंटू भैया गैर कानूनी तरीके से मेल टाइगर का यूरिन छिड़क कर T12 को बुलाते हैं और उसे मार देते हैं और गोली मारने के बाद उसे ट्रैंकुलाइजर मारते हैं। जब विद्या और उसकी टीम वहां जाती है तो नूरानी उसे बताता है कि इसे पहले गोली मारी गई है, बाद में ट्रैंकुलाइजर मारा गया है, ये सीधे सीधे एक मर्डर है। और विद्या नांगिया से कहती है कि इसकी इंक्वायरी करें। इस पर नांगिया कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो पिंटू को क्लीन चिट दे देता है। इस पर विद्या उसे कहती है कि आप एक निहायत ही गिरे हुए इंसान हैं और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं उधर जीके सिंह पिंटू भैया खूब शान के साथ गांव में घूम रहे होते हैं और विद्या इस बात से काफ़ी दुखी होती है कि वो एक टाइगर और उसके बच्चों को भी नहीं बचा पाई और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करती है। वहीं उधर नांगिया भी बंसल से विद्या के ट्रांसफ़र की बात कर रहा होता है। अगली सुबह विद्या अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर निकलती है, पर तभी उसे ज्योति का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि T12 के बच्चे मिल गए हैं और विद्या वहाँ जाती है और नूरानी को फ़ोन करके ये खबर बताती है और फिर ज्योति से कहती है कि इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लास्ट सीन में दिखाते हैं कि प्यारे लाल एक नए DFO का स्वागत कर रहा होता है और वहीं उधर विद्या की पोस्टिंग जंगल से कहीं दूर हो जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी शेरनी मूवी इन नटशेल, जिसमें ये दिखाया गया है कि विद्या एक फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर को अपने हिसाब से काम करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और पॉलिटिशियंस किस तरीके से हर एक मौके और डेथ को अपने इस्तेमाल में लाना चाहते हैं।
वही एक शेरनी जो बस अपने बच्चों के साथ जंगल जाना चाहती होती है, वो किस तरीके से इन पॉलिटिशियंस के हत्थे चढ़कर मर जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आपको भी ऐसी ही मूवीज़ और वेब सीरीज़ नटशेल में देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।